Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. So dear students, in our previous class we have seen that some properties of the matters, right? About the conductors and insulators, which are the good conductors, which are the bad conductors, right? Now we'll see the other properties of the matters, okay? So matters के other properties है, let's see. Now first we'll watch an animation. Different matter has different properties. For example, while iron sinks, wood floats. Some matter is heavy, some light. Metals are unbreakable, some liquids are tasteless, and so on. Right? An iron nail drop in a bucket of water sinks to the bottom, right? जब हम आयरन के नील को जब हम पानी में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, पानी में जो है वो डूब जाएगा. Whereas wood will float on the top. लेकिन जब हम एक वुड के पीस को पानी में डालेंगे तो वो जो है ऊपर ही फ्लो करेगा, वो वाटर में सिंक नहीं होगा. सो सम मैटर्स इज हैवी एंड सम आर लाइट, राइट? जो कुछ मैटर्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, इनका वेट होता है, और जो कुछ मैटर होते हैं वो लाइट वेट होते हैं. सो सम सिंक इन वाटर एंड सम फ्लोट्स. इसी वजह से क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, हैवी और लाइट रहने की वजह से कुछ मैटर्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं और कुछ जो है वो सिंक हो जाते हैं. Then a glass of tumbler breaks if it falls to the ground, means जब हम ग्लास को फ्लोर पे फेंक देंगे तो वो जो है ब्रेक हो जाएगा. Then but a steel tumbler does not, लेकिन हम जब एक स्टील को फेंकेंगे तो क्या वो ब्रेक होगा? नहीं होगा, right? Thus matter can be breakable like glass or unbreakable like metals, means जो matters होते हैं वो सिंक भी होते हैं, फ्लोट भी होते हैं, फ्लो भी करते हैं. Then कुछ मैटर्स होते हैं जो ब्रेकेबल होते हैं, जो टूट सकते हैं, और कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो अनब्रेकेबल होते हैं, मीन्स जिनके गिरने पर भी वो टूटते नहीं हैं. दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी. देन नेक्स्ट, अ स्पून फुल ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, राइट? जब हम वाटर में स्पून फुल ऑफ सॉल्ट्स को जब उसमें डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो सॉल्ट्स है वो पानी में घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा. एंड इरेजर और अ पेंसिल डज नॉट, मीन्स अगर हम इसी तरह से जैसे सॉल्ट डिजोल्व हुआ है, क्या इरेजर और पेंसिल हम पानी में डालेंगे तो क्या वो उसमें डिजोल्व होगा? नहीं, राइट? वाई? बिकॉज they are insoluble. Salt is a soluble matter and the pencil and the eraser, these are the insoluble matters, right? So matter can be soluble or insoluble also. कुछ matters जो हैं वो dissolve भी होते हैं, solve भी होते हैं, और कुछ जो matters होते हैं वो insoluble होते हैं, means वो नहीं solve होते उसके अंदर. Then the another property is some things such as the sugar, salt and the lemon have a taste, right? ये जो matters होते हैं, substances हैं, like sugar, सॉल्ट, लेमन, ये सारी चीज़ों का जो है टेस्ट होता है, बट वाटर इज टेस्टलेस, राइट? वाटर भी एक मैटर है लेकिन वो जो है टेस्टलेस है, मीन्स कुछ मैटर्स जो है जिनके टेस्ट होते हैं और कुछ मैटर्स जो है वो टेस्टलेस होते हैं. देन नेक्स्ट, सम सब्सटेंसेस सच एज फ्लावर और अ रिपल मैंगो हैव स्मेल, मीन्स कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसकी स्मेल होती है और कुछ की नहीं होती है, लाइक आयरन और गोल्ड हैज नो स्मेल, राइट? Then some matters such as the cloth or the paper can be torn. Wood और iron cannot be torn. Means paper, cloth ये जो है वो फट सकते हैं, फाड़े जा सकते हैं, लेकिन wood और iron को हम फाड़ नहीं सकते, right? Then next is petrol is a inflammable, right? Petrol जो है वो inflammable होता है. So that is it catches the fire quickly. इसीलिए क्या है, पेट्रोल inflammable होने की वजह से वो फायर को बहुत quickly कैच कर लेता है. वाटर इज नॉट इन्फ्लामेबल, मीन्स वाटर जो है इन्फ्लामेबल नहीं होता है, इसीलिए वाटर जो है फायर को कैच नहीं करता है. ओके, नाउ ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड our chapter, that is matter and its properties, right? We have seen that what are the matters and what are the different properties of the matters, right?